मैं सुनीता मल इस युग की गाथा आपको हास्य व्यंग रूप में सुना रही हूँ। इस उथल-पुथल वाले समय में कई पुरानी मान्यताएं बदलकर नई मान्यताएं जन्म ले रही हैं। दूध से मलाई वाली बात काफी पुरानी हो गई है। आज के फिल्टर युग में पता नहीं किन-किन चीजों से मलाई निकाल ली जाती है। माखन लगाकर मलाई खाने की कला का काफी प्रचलन हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति इस कला में पारंगत होना चाहता है। राजनीति की कक्षा का पहला पाठ है माखन लगाओ और माखन लगा लगाकर मलाई खाओ ही सीखते हैं। जिसने इस कला का अपमान किया उसे मलाई खाने तो क्या देखने को भी नहीं मिल पा सकती। इसका उदाहरण एक पुराने चिरन कुंवारे नेता है। इनको राजनीति का धुरंधर माना जाता था, परंतु वो पहले ही पाठ में फेल हो गए। ये अपने सांसद साथियों को अच्छे से माखन नहीं खिला सके, इस वजह से उनके साथियों ने उन्हें सत्ता रूपी मलाई से दूर कर दिया। यदि मलाई खिलाई होती, माखन लगाया होता, तो हो सकता है सरकार 5 साल चलाकर स्वर्गवासी होते। उस समय वो शादी ना करके काफी पछता रहे होंगे। विवाह किया होता तो माखन लगाने का गुण अवश्य सीख जाते। महिलाओं को मलाई से मलाई निकालकर खाना आता है। अपने गंज में नीचे लगी मलाई को गालों पर मल मल कर चिकना बनाती हैं। फिर उन गालों पर पति को फिसलाकर तमाम उम्र जेवर और नवीन वस्त्र रूपी मलाई खाती रहती हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों में सिर्फ बुराई देखी। जिन खोजा तिन पाइया के अंदाज में बुराई में से भी एक अच्छा सीख सकते थे। उन शासकों ने माखन लगाकर मलाई खिला खिलाकर अपनी सरकार को 5 साल तक चलाया। उन 5 सालों में अन्य उपाय से तो जाने दे, खाद जैसी जहरीली वस्तु से भी स्वादिष्ट मलाई निकाल ली और खा गए। आपके बाद आने वाली सरकार को तो मलाई निकालने में महारत हासिल रही। गाय भैंस के दूध से तो हर कोई मलाई निकाल सकता है, पर उन्होंने तो उनके चरने वाले चारे से भी मलाई निकाल ली। इन प्रकार पंडित का ये नया आविष्कार देखकर सब वाह वाह कर उठे। भगवान कृष्ण भी उनकी अदा पर रीझ कर भारत भूमि में आने को अधीर होंगे। उन्होंने दूध से बना माखन देखा, नया माखन भी चख लेते। वैसे कृष्ण ने भी गोपियों को बातों की मलाई में लपेटकर चोरी से काफी माखन खाया है। पकड़े जाने पर माँ से शिकायत हुई तो सफेद झूठ बोल गए, माँ मैंने माखन नहीं खाया, मेरे छोटे छोटे हाथ वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह हमारे यहाँ भी चोरी छुपे माखन मलाई खाते खिलाते रहेंगे। पकड़े जाने पर साफ झूठ बोल जाएंगे। ऐसी चिकनी चीज से हम हाथ भर क्या कोस भर दूर रहते हैं। शिक्षा विभाग को इस कला का भरपूर उपयोग करना चाहिए। शुरू से ही माखन लगाकर मलाई कहाँ कहाँ से निकाली जाए और किस तरह खाई पचाई जाए, ये अवश्य सिखाना चाहिए। हर बच्चे को कुछ बनने के लिए आगे चलकर ये कला खूब उपयोगी होती है। मेरे सभी देखने पढ़ने वालों से भी एक हार्दिक गुजारिश है, आप सभी माखन लगाकर मलाई खाना सीख जाइए। ये इतनी स्वादिष्ट होगी कि आपकी तीसरी तो क्या 7वीं पीढ़ी इसका स्वाद नहीं भूल पाएगी। सरकार से भी आशा करती हूँ कि विकास का नारा पुराना हो गया है, वो नया नारा दे। माखन और मलाई अवश्य खाएं खिलाएं। माखन मलाई खाने से मजबूती और खुशहाली आएगी। आपके मजबूत होने से सरकार मजबूत होगी और सरकार मजबूत होने से देश मजबूत होगा।